नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 2 होगा जो कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन में आज जो भी समस्या होगा उसको क्लियर करेंगे। क्या है कि प्रोनाउन के रूप में है पर्सनल प्रोनाउन। आपको याद रखना पड़ेगा, पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है तो देखिए, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है आपका नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्ट केस। अब देखिए, नॉमिनेटिव केस क्या है? नॉमिनेटिव केस होता है पर्सन के तीनों पर्सन। इससे पहले वाली जो क्लास है, क्लास 1 प्रोनाउन का, ऐसे हम लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये नॉमिनेटिव केस क्या है कि पर्सन के तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम आपको बता रखे थे कि ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर और दे होता है प्लूरल। ठीक है, ये हुआ आपका नॉमिनेटिव केस। ठीक है, और क्या है पर्सनल प्रोनाउन में? एक पर्सनल प्रोनाउन में एक और होता है ऑब्जेक्ट केस। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स, न इट का इट ही रहता है, ही का न दे का देम रहता है। अब बात यहाँ पर गौर करने वाली बात है, एक यू वाला और एक ये कहाँ गया, हाँ, यू का यू ही रहता है और इट का इट ही रहता है। ये दोनों, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट और नॉमिनेटिव दोनों यू ही रहता है और इट का भी ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव दोनों रहता है, इट ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह है कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग कहाँ होता है और ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम सिंगुलर प्लूरल की बात इससे पहले वाले क्लास में कर चुके हैं। सब के सब जितने भी हैं क्लास, खास करके ये स्पेशल जो है, अभी तो ग्रामर चल रहा है सभी के लिए है, लेकिन कुछ दिन के बाद हम क्लास 12th का बिहार बोर्ड का इंग्लिश किताब भी हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है, इससे जितना अच्छा हो सके कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग जब भी कीजिएगा तो देखिए, वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग होता है। ठीक है, वर्ब के पहले क्या होता है, याद रखना है कि नॉमिनेटिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट केस। देखिए, तो ये है नॉमिनेटिव केस। अब ये देखिए, नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव का केस का प्रयोग वर्ब के पहले होता है, यहाँ पर हम ऐसे वाला साइन दे दिए हैं, और ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। समझ गए? हमेशा दिमाग में रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, मतलब आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे, वर्ब के पहले अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। ठीक है, वर्ब के बाद जो होता है आपका मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। ठीक है, अच्छा, अब रही बात इसको हम कर्ता कहते हैं। किसी काम को करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कर्ता कहलाता है, और जो काम जिस पर घटित होता है, जिस पर प्रयोग होता है, उसे ऑब्जेक्ट केस कहते हैं, अर्थात कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्मवाचक। इतना समझ गए? सिंगुलर प्लूरल को सिंपल सी बात है, पर्सनल प्रोनाउन से जुड़े हुए जो भी सेंटेंस अगर बनाना चाहते हैं शुद्ध तो इसमें मेन पॉइंट याद रखिएगा कि नॉमिनेटिव केस वर्ब के पहले, ऑब्जेक्ट केस वर्ब के बाद। ठीक है, और सिंगुलर प्लूरल पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पर यह है क्या, यह है आपका वर्ब। अब वर्ब से पहले आया है ही, तो ही क्या आया है, ही आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, ये आपका नॉमिनेटिव केस है। अब वर्ब के बाद आया है यू। ठीक है, वर्ब के बाद यू आया है तो यू आपका ऑब्जेक्ट भी है, नॉमिनेटिव है, लेकिन कैसे पकड़िएगा, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट केस, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ गए पहचान? इस तरह से आपको पहचानना होगा सबसे पहले शुरुआती में। अगला है यू एडमायर हिम, तो एडमायर वर्ब है। अब वर्ब के बाद, वर्ब के पहले क्या है, यू, तो देख रहे हैं यहाँ पर यू जो आया है वर्ब के बाद, तो इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वर्ब के पहले आ रहा है तो इसको हम नॉमिनेटिव कहेंगे, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर आया है वर्ब के पहले। और वही वर्ब के बाद आया है हिम, तो ही का क्या हो जाता है, हिम, तो इसका ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। हम आपको क्या बोले थे, हम आपको बोले थे कि नॉमिनेटिव केस मतलब कि सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं उसको कहते हैं कर्ता, अब वर्ब के बाद आता है उसे कहते हैं कर्म। मतलब कि ये हुआ कि किसी काम पर जो काम जिस पर घटित होता है। देखिए, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, अब प्रशंसा करना है, कौन कर रहा है, तुम, मतलब आप प्रशंसा किए किससे, उसकी, है ना, उसकी प्रशंसा किए, तो हिम का प्रयोग। डू यू नो, यहाँ पर देखिए सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। डू यू नो देम,
देखिए, क्या आप जानते हैं किसे? उसे। तो जानने का काम किस पर घटित हो रहा है? उस पर, उन लोगों को जानते हैं। तो यहां पर देखिए ये वर्ब है। अच्छा, वर्ब के पहले यू आया है तो नॉमिनेटिव केस, वर्ब के बाद आया है तो ये ऑब्जेक्ट केस। यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या है कि डू यू लाइक इट। अब गौर से सुनिएगा, वर्ब है, वर्ब से पहले आया है ये आपका नॉमिनेटिव है, अब वर्ब के बाद है आपका ऑब्जेक्ट। यहां पर हैट्स है, हैट्स आया है तो वर्ब के पहले आपका आया है तो नॉमिनेटिव केस सी आया, अगर वर्ब के बाद होगा तो आपका ऑब्जेक्ट केस होगा। समझ गए? इस तरह से आपको सिंगुलर प्लुरल पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जहां पर गलती होता है वहां पर आपको सुधारना होगा। आप समझ गए? इस तरह से हम अब जो है आपको अगला क्वेश्चन हम देंगे, उससे आपको क्या करना है कि अस्थिर से उसको समझना है। क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या था, अभी हम बोले थे कि क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको गलती ढूंढना है। ठीक है, आप हमेशा नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्ट केस को ध्यान में रखते हुए वर्ब को पकड़िएगा। अब वर्ब से पहले होगा तो वही पर्सन के तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट केस, जैसे कि फर्स्ट पर्सन आई का मी, बी का यू, ऐसे बी का अस, यू का यू, ऐसे करके करना है। ठीक है, जो भी हम तो पहले बताए थे उसको ध्यान रखिएगा। क्या है कि इस यहाँ पर कहाँ गलती है, तो गलती थोड़ा सा ढूंढिए। सबसे पहला काम वर्ब को पकड़िए, यह है आपका वर्ब। ठीक है, अब वर्ब से पहले क्या होता है? वर्ब से पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पर आपका नॉमिनेटिव केस आता है, हिम आया है। बताइए, हिम होगा? हाँ, हिम नहीं होगा, ही का हिम होता है। ऑब्जेक्ट केस, तो ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट हिम ना होता है तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर न जाएगा, वर्ब के बाद न जाएगा, ये पहले आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये गलती है आपका। यहाँ पर सब्जेक्ट के केस के रूप में करना होगा, ये नॉमिनेटिव केस के रूप में करना होगा, हिम का ही होगा। तो ही वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। ठीक है, बात समझ गए? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, इस सेंटेंस में देखिएगा, देयर्स कम हियर बाय ट्रेन। यहाँ पर देखिए कम है आपका वर्ब। ठीक है, वर्ब आया है कम। अब अगला देखिए, वर्ब के पहले नॉमिनेटिव होता है, ये क्या कर दिया है? पॉजिटिव प्रोनाउन कर दिया है। वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है, ना कि पॉजिटिव केस का प्रोनाउन, पॉजिटिव ई पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग, ई क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ये नहीं। हमेशा याद रखिएगा नॉमिनेटिव केस। तो देयर्स का यहाँ पर जो है देयर होगा, THE, देयर नहीं, देयर का दे होगा। ठीक है, दे कम हेयर बाय ट्रेन। बात समझ में आ गया? यहाँ पर जो है नॉमिनेटिव केस होगा, ना कि ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यू एंड हिम वेयर गुड फ्रेंड। यहाँ पर देखिए वर्ब ये है। ठीक है, वर्ब हो गया। वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस। तो याद रखिएगा, अगर कोई वाक्य में कर्ता के स्थान पर एंड से जुड़ी हुई दो प्रोनाउन हो, ठीक है, तो दोनों प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है। ठीक है, नॉमिनेटिव केस के रूप में यहाँ पर गौर से सुनिएगा, वर्ब से पहले नॉमिनेटिव है तो यू देखिए नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्ट भी है, नॉमिनेटिव है, लेकिन वर्ब से पहले आया है तो इसको हम नॉमिनेटिव मानेंगे। ठीक है, ये नॉमिनेटिव है। और वही एंड से जुड़ा हुआ है, उसके बाद भी आया है तो ये भी तो नॉमिनेटिव होगा। ये नॉमिनेटिव नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको नॉमिनेटिव बनाइए। तो गलती यहाँ पर है, इसको शुद्ध करके यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर करना पड़ेगा आपका ही। तो क्या हो जाएगा? यू एंड ही वेयर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, अगला यहां पर देखिएगा, यू हिम एंड मी आर क्लेवर। यहां पर क्या कह रहा है? ये है वर्ब। अब वर्ब से पहले होता है आपका नॉमिनेटिव केस। तो देखिए, यू आपका नॉमिनेटिव है, हिम आपका नॉमिनेटिव नहीं है, ये आपको नॉमिनेटिव बनाना पड़ेगा। हिम का हो जाता है यहाँ पर, आपका होगा ही। यहाँ पर देखिएगा एंड मी है, तो मी आपका ऑब्जेक्ट केस है, आपको वर्ब के पहले नॉमिनेटिव होना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई। तो क्या हो गया? यू ही एंड आई आर क्लेवर। बात समझ में आ गया? अगला एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए वर्ब है, एंड से जुड़ा हुआ है, वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस। कृष्णा, यहाँ पर क्या है? नाम है, तो नाम का तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट ये सब तो नहीं होता है, नाम चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर नाम आया है, नाम को नाम ही रहने दीजिए। कृष्णा एंड मी, तो वर्ब के पहले ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन आया है आपका ऑब्जेक्ट। बताइए, वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट होता है? नहीं होता है, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? नॉमिनेटिव करना पड़ेगा। तो मी के जगह आपको आई कर दीजिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, कृष्णा एंड आई, ना कि कृष्णा एंड मी। ठीक है, कृष्णा एंड आई गो टू कॉलेज एवरी डे। बात समझ में आ गया? मतलब कि कह रहा है कि कृष्णा और मैं प्रतिदिन कॉलेज
जाया करता हूँ या जाता हूँ। अगला देखिए यहाँ पर कहाँ गलती है, तो माई फादर फॉरबिड यू एंड आई टू प्ले इन द सन। अब देखिए गौर से समझिएगा, माई फादर, फॉरबिड मतलब मना करना, ये वर्ब हुआ। अब देखिए वर्ब से पहले होता है आपका नॉमिनेटिव। अच्छा, नॉमिनेटिव आता है, लेकिन बात यहाँ पर देखिए तो माई के साथ, माई तो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हम आपको इससे पहले वाले क्लास में बता चुके हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव कोई भी प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो उसका एडजेक्टिव कहलाता है, और एडजेक्टिव वर्ब के पहले भी होता है, वर्ब के बाद, मतलब कर्ता के स्थान पर भी होता है और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी होता है। तो माई फादर, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माई फादर फॉरबिड यू, देखिए ये वर्ब है, अब वर्ब के बाद होता है नॉमिनेटिव, तो देखिए एंड लिखा हुआ है। यू आपका वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो यू आपका ऑब्जेक्ट है। यू नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्ट दोनों होता है। वर्ब के बाद आपका यू ऑब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है तो दोनों ना होगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर गलती है, यहाँ पर तो नॉमिनेटिव कर दिया। वर्ब के बाद नॉमिनेटिव होता है। बात समझ में आ गया है? ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है कि वर्ब के पहले कर्ता के स्थान पर नॉमिनेटिव केस का प्रयोग, अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई बी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट और दे होता है। ठीक है, वो कर्ता होता है। अब वर्ब के बाद किसी काम, कोई काम जिस पर घटित होता है, ठीक है, तो जिस पर प्रयोग होता है वो काम, वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट केस जैसे कि आई का मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, ठीक है, और दे का देम, ये सब के सब जो है ऑब्जेक्ट है और वर्ब के बाद होता है। बात समझ गया? और कुछ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा, कहाँ गलती है ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको क्या करना, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। द प्रिंसिपल अलाउड सी एंड आई टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम। अब देखिए गौर कीजिए, कहाँ गलती है, तो वर्ब को पकड़िए। देखिए अलाउड, ठीक है, अलाउड का मतलब होता है अनुमति देना। ठीक है, ये वर्ब है। अब वर्ब से पहले आया है क्या, प्रिंसिपल, एक नाउन के रूप में, तो नाउन को तो बोले थे भाई, नाउन का प्रयोग वर्ब के इस कर्ता के रूप में रहता है, इसको तो चेंज नहीं करना है कि द प्रिंसिपल अलाउड। अब वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट, एंड से जुड़ा हुआ है, तो बताइए ये ऑब्जेक्ट है, हाँ, सी ऑब्जेक्ट है, सी है आपका नॉमिनेटिव, तो सी का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर गलती है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। ठीक है, अब एंड आई, आई भी ऑब्जेक्ट है, आई ऑब्जेक्ट नहीं है, आई आपका नॉमिनेटिव है, ये आपका क्या हुआ, नॉमिनेटिव, तो इसको ऑब्जेक्ट में बनाइएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी। अब देखिए तो टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम, सही है। द प्रिंसिपल अलाउड हर एंड मी, मतलब कि प्रधानाध्यापक ने उसे और मुझे क्या किया, अलाउड किया, टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम। ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ पर हर और मी होगा, क्यों, क्योंकि हर और मी, सी का हर ऑब्जेक्ट होता है, आई का मी होता है ऑब्जेक्ट, जो कि वर्ब के बाद होता है। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन को देखिए। हर मदर इनवाइटेड रोमन एंड आई टू लंच। अब ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका वर्ब। वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस, तो यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में आया है तो चलता है। वर्ब के पहले भी होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, वर्ब के बाद। हम इससे पहले जो है फर्स्ट जो वीडियो बनाए हैं प्रोनाउन से जुड़ा हुआ, ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे, डाल, आप उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बिना अगर प्रोनाउन चाहते हैं कि अच्छी तरह से समझे तो उसके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या है कि हर मदर इनवाइटेड रोमन एंड आई, वर्ब है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, एंड से जुड़ा हुआ है, नाम है, नहीं चेंज कीजिएगा। आई आया है तो आई आपका नॉमिनेटिव है, इसको बनाना है ऑब्जेक्ट। क्यों बनाना है, क्योंकि वर्ब के बाद है, तो आई का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर मी होगा। बात समझ में आ गया, यहाँ पर गलती था। अगला देखिएगा, ही सेव्ड वीना एंड आई, ये आपका वर्ब हुआ वीना, VER वर्ब। वर्ब से पहले नॉमिनेटिव है क्या, हाँ है, ही का ही होता है नॉमिनेटिव। वर्ब के बाद एंड से जुड़ा हुआ है, दो है, एक वीना नाउन है, नहीं चेंज कीजिएगा, एंड आई आपका ये नॉमिनेटिव केस है। तो बताइए वर्ब के बाद नॉमिनेटिव होता है, नहीं होता है, तो इसको वर्ब के बाद क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको बनाना होगा ऑब्जेक्ट। गलती यहाँ है, आपको करना पड़ेगा आई का ऑब्जेक्ट मी, तो क्या होगा, ही सेव्ड वीना एंड मी। ठीक है,
अब देखिए यहां पर देखिएगा, डिड आया है, वर्ब है, आई डिड नॉट एग्री, ठीक है, वर्ब है। अब वर्ब से पहले देखिएगा क्या है, नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है। हिम आपका ऑब्जेक्ट है, मी भी आपका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब गलती है। वर्ब से पहले नॉमिनेटिव कीजिए, तो हिम किसका है होता है, ही का, और मी किसका होता है, आई का, ठीक है। तो ही एंड आई डिड नॉट एग्री, ठीक है, टू हर प्रपोजल। अब देखिए ये हर प्रपोजल आया है पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में, मतलब सी का हर होता है, उसके बाद एक नाउन। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ब के पहले देख रहे हैं, वर्ब के पहले आ रहा है, यहाँ पर देखिए वर्ब के बाद आ रहा है, चलता है, ठीक है यहाँ पर। और हाँ, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा कर्ता के, वर्ब के बाद आएगा तो कर्ता के अनुसार, वी, हिम एंड मी, ठीक है, इस तरह से वी, हिम एंड मी डिड नॉट एग्री टू हर प्रपोजल। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, आई टीच दे, आई टीच दे आया है, आई टीच दे आया है, तो आई आ गया है। आई आपका वर्ब से पहले आपका नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। अब वर्ब के बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट केस। तो ये आई नॉमिनेटिव है, ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो दे ऑब्जेक्ट थोड़ी है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। बात समझ में आ गया है। इस तरह से आप इसको बनाइएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, पर्सनल प्रोनाउन से जुड़े हुए आपका जो था आज नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्ट केस जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका सिर्फ और सिर्फ हम पोजीशन बताएं, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो को हम क्या करते हैं, मेन कंटेंट को आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।